बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो बहुत संभावनाएं जताई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आएगी और बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बसपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा कब करेगी। ऐसे बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली एकला चलो का नारा लेके चल रही है और उनका हाथी मदमस्त होकर अकेले चल रहा है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने बीते रविवार को एक ही दिन में धड़ाधड़ 2 लिस्ट जारी कर दी। पहले लिस्ट में 16 प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके 5-6 घंटे के बाद दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 9 प्रत्याशियों की घोषणा करी। दोनों लिस्ट को मिला करके लगभग 25 प्रत्याशी होते हैं। ऐसे आपको बताते चले कि बसपा ने उन जगह ज़्यादा दांव लगाया है जहाँ पर सबसे पहले बसपा ने वहाँ प्रत्याशी घोषित किए जहाँ चरण में चुनाव होने हैं। जहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होना है, वहां पर बसपा ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ साथ बसपा ने उन जगहों पे ज़्यादा जोर लगाया है और इस जो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की है उसमें से 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में बसपा ने जहां पर मुस्लिमों की आबादी अधिक है, यूपी में कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की संख्या लगभग 50% तक है। ऐसे में बसपा ने जो 16 कैंडिडेटों की लिस्ट की घोषणा की पहले कि उसमें से 16 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये 16 उम्मीदवार क्या कलाबाजी दिखाते हैं, क्या यह जीतकर सदन पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे बसपा ने दलित और मुस्लिम का जो कार्ड खेला है यह कितना सत्य होता है यह तो आने वाला समय बताएगा। क्या दलित और मुस्लिम एक बार फिर साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर दलितों की संख्या लगभग 22% तक है। को देखते हुए बसपा ने मुसलमानों के ऊपर दांव लगाया है, कुछ दलितों के ऊपर लगाया है और सामान्य वर्ग के लोगों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट की पहली घोषणा की है उसमें से कि बसपा ने जब पिछला 2019 का चुनाव हुआ था तो बसपा उसमें से 16 में से 4 सीटें पर चुनाव जीतकर आई थी, जिसमें से अमरोहा सीट, नगीना सीट था, सहारनपुर सीट थी। लेकिन सबसे बड़ा मजेदार चीज़ यह है कि बसपा ने जो सहारनपुर सीट है, सहारनपुर से अपने सांसद का फजलुर रहमान का टिकट काटते हुए वहां से माजिद अली को टिकट दिया है। आपको माजिद अली के बारे में बता दें तो माजिद अली बसपा से 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा अभी वर्तमान में माजिद अली जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बसपा ने जहाँ पर अमरोहा में बसपा के सांसद थे कुंवर दानिश अली, लेकिन उन्होंने बसपा ने पार्टी गतिविधियों के चलते बाहर कर दिया था। तो बस अभी दानिश अली ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन वहां पर कुछ सूत्रों का कहना है कि वहां पर उनका विरोध हो रहा है। बसपा ने जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि सहारनपुर में बसपा ने माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है और कैराना से श्रीपाल सिंह को। कैराना का चुनाव बहुत ही मजेदार है क्योंकि कैराना से जहां से सपा प्रत्याशी इकरा हसन है और इकरा हसन बताया जा रहा है कि बहुत कई सालों से फील्ड में लेटी हुई। इसके अलावा भाजपा ने भी वहां पे अपना प्रत्याशी उतारा है और मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को उतारा है और बिजनौर से विजेंद्र सिंह को, मुरादाबाद से इरफान सैफी को और रामपुर से जिसान खान। रामपुर में भी मजेदार चुनाव देखने को मिल सकता है क्योंकि रामपुर में जहाँ पर आजम खान जेल में बंद है, चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय सांसद है और आजम खान अभी जेल में है। तो वहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। अब देखना ये होता है कि वहाँ पे किसको समाजवादी पार्टी उतारती है। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की धड़ाधड़ लिस्ट जारी की है और बसपा ने केवल सपा का खेल नहीं बिगाड़ा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को भी पसीने छूट रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी कम नहीं है और वहां पर उन्होंने मुस्लिमों को भी काफ़ी तवज्जो दी है। अब कितना मज़ेदार लड़ाई होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे पहले फेज का जो चुनाव है 19 अप्रैल को, इसमें वोटिंग होनी है और 27 मार्च तक ही नामांकन दाखिल हो सकते हैं। खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की है जहां पर उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो दी है, और क्या बहुजन समाज पार्टी का दलित और मुस्लिम एक साथ वाला कितना यह कार्ड सही होता है या नहीं सही हो पाता है। समाज पार्टी जो टिकट दी है क्या यह जीत कर संसद भवन पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।